फॉरेन प्लेयर्स आपकी पीएसएल को ठुड्डा करवा के आईपीएल खेलने चले गए हैं। और मैं इधर पीसीबी को यह चीज बोलता हूं कि यह है आपकी पीएसएल की औकात। जो हम पूरा साल ना, हम पाकिस्तानी, हम जाहिल पाकिस्तानी, मैं अपने आप को जाहिल बोल रहा हूं, हम जाहिल पाकिस्तानी जो पूरा साल एक ही रोना रंडी रोना रोते हैं ना कि हमारी पीएसएल बड़ी बेस्ट है, हमारी पीएसएल जी क्वालिटी क्रिकेट होती है, फलाना होता है, टमकाना होता है। और जैसे ही पीएसएल आती है क्या होता है, एक तो पीएसएल में फॉरेन प्लेयर आते नहीं है, और ऊपर से जो फॉरेन प्लेयर पीएसएल में आते हैं वो 2-3 दिन पहले पीएसएल को ठुड्डा मार के चले जाते हैं और आईपीएल खेल लेते हैं। ये आपकी छोटी सी पीएसएल की औकात है। 12 से 13 प्लेयर, आप सोचो यार आप मुझे इंडिया से देख रहे हो, आप मुझे ऑस्ट्रेलिया से, जहां मर्जी से देख रहे हो, आप ना थोड़ा सा अपने दिमाग को ना लॉजिक सेंस में लेके आओ। पीएसएल में वैसे ही प्लेयर कोई नहीं आता, ठुड्डे कचरा टाइप प्लेयर आते हैं पीएसएल में, बिल्कुल रिटायर्ड टाइप प्लेयर। और उनमें से भी तकरीबन 15 प्लेयर्स ने पीएसएल छोड़ दिया और वो आईपीएल में चले गए हैं। सोचो अब पीएसएल में पीछे रह क्या रह गया पीएसएल में कौन रह गया सारे। फिर ये पीएसएल ना रखो, ये पाकिस्तान को कोई डोमेस्टिक टूर्नामेंट इसको नाम दे दो, ये पीएसएल नहीं है आपकी। अब मैं आपको बताता हूं, पहले आप सबने देखा कि जी पिछले साल एक आधा प्लेयर गया था, वो कार्बिन बोश वगैरह पिछले साल गए तो जी ओके सीन हो गया। अब इस साल आप सबने देखा भाईजान कितने को प्लेयर चले गए हैं इस साल। भाई मैं कहता हूं 15 प्लेयर निकल गए हैं। अब मैं आपको, अब 6-7 प्लेयर्स तो निकले हैं कुछ दिन पहले, सिर्फ ये 2 दिनों में 7-8 प्लेयर और निकल गए हैं। मतलब यार ये आपकी औकात है पीएसएल की। और जितने भी फॉरेन प्लेयर थे ना, स्पेशल ऑस्ट्रेलियंस, मैं आपको नाम बता देता हूं यार, आप यकीन करो हैरान हो जाओगे। मैं आपको नाम बताता हूं, आप बोलोगे यार पीएसएल अल्लाह कसम बंद करवा दो, ये आपकी पाकिस्तान के ऊपर ये आपकी थू करवा रही है यार। ये हमारी पीसीबी को नहीं समझ आनी, हम लोगों को ये समझ नहीं आनी। अब मैं आपको बताता हूं, अब देख लो वो मोती था एक वेस्ट इंडीज का, वो निकल गया। स्पेंसर जॉनसन था, 2 को न्यूजीलैंड के प्लेयर्स थे जिन्होंने पीएसएल को फारग करा दिया। पीएसएल को इसलिए शुरू किया गया था पिछले साल कि वो एक सोच थी कि यार पीछे मार्केट के अंदर काफी ज्यादा कंपटीशन बन चुका है, जो आपकी एक्चुअल विंडो थी, और एक्चुअल विंडो में कराते तो चैंपियंस ट्रॉफी भी इंपैक्ट होनी थी, साथ में T20 वर्ल्ड कप भी 2026 का इंपैक्ट होना था। तो 2025 में आइडिया बनाया था कि आईपीएल के पैरेलल कराते हैं। उसका फायदा ये होगा कि यार जो आईपीएल के अनसोल्ड प्लेयर होते हैं ना, उन अनसोल्ड प्लेयर्स को आप फोकस कर सकते हैं। अच्छा, उस वक्त सोच अलग थी। उस वक्त जो सोच थी पीएसएल की, वो सोच ये थी कि 12 लाख 14 लाख डॉलर में आप प्लेयर्स को फिक्स करते थे। अब आप 20 लाख डॉलर पे चले गए हो और अब आप इक्विवेलेंसी पे आके खड़े हो गए आईएल T20 से। सो व्हाई नॉट आप ओरिजिनल विंडो में वापस जाओ। लेकिन वो सोच होगी 2027 की। 2026 में आपको जब सबसे बड़ा प्रॉब्लम आ रहा है, जैसे मजार अब्बानी का एक चीज आ गई, अब एक बिग थ्रेट है पाकिस्तान सुपर लीग के लिए। और बिग थ्रेट क्या है? बिग थ्रेट बड़े मजे की है कि प्लेयर दूसरी लीग में इंजर्ड हो रहा है, वहां उसकी अवेलेबिलिटी के ऊपर खदशात पड़ रहे हैं, टेंशन हमें हो रही है। क्योंकि अब नितिन एलिस की जब खबर आई मजहर अब्बानी के बाद कि चलो जी वो तो हो गया, ब्लेसिंग मजहर अब्बानी चला गया, हो गया, खत्म हो गया, उसके ऊपर पेनल्टी लगानी है नहीं लगानी है वो बात की बात है। लेकिन अभी ये प्रॉब्लम आ चुका है कि नितिन एलिस यहां रूल्ड आउट हुआ है सीएसके के लिए, और आवाजें उठना शुरू हो गई, बैटमैन को ले लो, ये ले लो, फिर पीएसएल के लड़के कुछ वहां मौजूद है, सो पीएसएल का ऑप्शन है। सो जाहिर सी बात है अगर यहां से लौट जाएगी तो प्लेयर्स का तो हमें पता है, क्योंकि देखो प्लेयर्स की ना किसी लीग के साथ कोई लॉयल्टी नहीं है। इट इज ऑल अबाउट द बिग बक्स, इट इज ऑल अबाउट द बिग मनी, एंड स्पेशली फॉर दोस प्लेयर्स हु आर लाइक कॉर्बिन बॉश एंड ब्लेसिंग मजहर अब्बानी। अब कॉर्बिन बॉश पिछले साल एक ऐसा प्लेयर था जिसकी कोई फ्यूचर आपको सस्टेनेबल नहीं लग रहा था, उसको एक मौका मिला, पाकिस्तान सुपर लीग में $1.5 लाख ले रहा था, $30,000 लेके मुंबई इंडियंस की बेंच पे जाके बैठ गया। वाई? सबको पता है, बिगर लीग बोनस, दूसरों लीग्स का ऑप्शन खुलेगा एक सिंगल ओनर के साथ, सिंगल कॉन्ट्रैक्ट का आप हिस्सा बन जाओगे, साउथ अफ्रीकन प्लेयर है, वैसी शेल्फ लाइफ कम होती है, लेट ब्लूमर है, लेट एज के अंदर डेब्यू हुआ है, शेल्फ लाइफ कम है। ब्लेसिंग मजहर अब्बानी जिम्बाब्वे का प्लेयर है, $50,000 के बदले $90,000 की अपॉर्चुनिटी मिल रही थी, एंड विद अ कमिटमेंट टू द फ्यूचर, क्योंकि फॉर्म ऑफ हिज लाइफ में ब्लेसिंग मजहर अब्बानी वर्ल्ड कप में कमाल बॉलिंग की है इंडियन श्रीलंकन विकेट्स पे, इन विकेट्स के ऊपर आईपीएल में डिलीवर करेगा, किस्मत खुल जाएगी। प्लेयर से तो आप लॉयल्टी आज के जमाने में
अगर हम उनसे, क्योंकि हमारा तो इमोशन जुड़ा हुआ है ना, और आईपीएल पीएसएल की बात आ जाती है तो इंडिया पाकिस्तान इमोशन बीच में आ जाता है। सो अब वो इमोशन उनके लिए मैटर नहीं करता, सारी सी बात है। जिस तरह वो हमारे प्रॉब्लम को नहीं समझते, उस तरह वो हमारे इमोशंस को भी नहीं समझते। अब प्रॉब्लम ये है कि इमोशन को डालिए भाड़ में। लीग क्रिकेट और इंटरनेशनल क्रिकेट, इट इज ऑल ऑन द बेसिस ऑफ द पिलर्स ऑफ कैपिटलिज्म। ये इसी पे खड़ी हुई है, कमर्शियल मार्केट है, ऐसा एक तमाशा दिख वाली सोच जरूर लागू होती है। और गॉन आर द डेज, एंड मुझे नहीं लगता कि आज की जो कंपेटिटिव स्पोर्ट्स मार्केट है, वही वाली बात है कि अगर आप एक हाई टॉप पेडिग, जो आराम से खेलने वाले दोनों किस्म के प्लेयर्स मौजूद हैं, जो इनको लंबा भी कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, उसको खेल सकते हैं। और उनकी बैटिंग ज्यादा कंसिस्टेंट है, और सॉरी बॉलिंग ज्यादा कंसिस्टेंट है आरसीबी की। हाँ, लेकिन अगर मैं देखूं ना इनको, तो उसमें उनका पावर प्ले और जो शुरू के 4 बैट्समैन है ना उनके सनराइजर्स हैदराबाद, वो तो भाई है। मतलब वो देखे ना, अभिषेक है, ट्रेविस हेड है, ईशान किशन है, ये मतलब सारे के सारे डिस्ट्रक्टिव प्लेयर है। तो मुझे ये लग रहा है कि उनका जो आरसीबी का सॉरी एसआरएच का जो है ना अपना डिपेंडेंसी, वो टॉप ऑर्डर पे ज्यादा होगी। और अगर आप उनको खींच के कहीं ले गए ना आखिरी 5 ओवर्स में, आखिरी 5 से 10 ओवर में मैच चला गया 5 ओवर में, तो फिर आरसीबी जीतेगी। और अगर उससे पहले वो कहीं काबू कर गए तो फिर वो एसआरएच जीत सकती है। तो मेरा ये ख्याल है कि आरसीबी स्ट्रांग है। अच्छा, एक कमेंट है, बड़ा अच्छा कमेंट है, लेकिन ये है कि इसका जवाब अब ना दीजिएगा क्योंकि ये टॉपिक अब हम कर चुके हैं डिस्कस। वो द क्रिकेट पल्स कह रहे हैं कि कोई भी लीग क्यों ना हो, बड़ी होगी, इंडियन प्लेयर से ही व्यूज मैटर करते हैं। और दूसरा एक और कमेंट था, बेसिकली वो था हाँ देवराज का, वो कह रहे थे कि सिर्फ पैसों से अगर सवाल सिर्फ एक है, अभी पीएसएल बिहाइंड द डोर्स हो रही है, बगैर क्राउड के हो रही है। फ्यूल क्राइसिस पूरे दुनिया के अंदर है। सवाल यह है, क्या इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल क्या बगैर क्राउड के होगे? क्या आईपीएल में, मुझे नहीं पता टोटल कितने वेन्यूज हैं, क्या आईपीएल भी सिर्फ 3 से 4 वेन्यूज के ऊपर आएगी? चलो वेन्यूज जितने मर्जी हो, एटलीस्ट 2 से 3 वो कम करेंगे? ये मेरा सवाल है। ये इसके ऊपर आज गुफ्तगू होगी। रही बात जो पूरी कहानी चली है, देखिए मैं इसके ऊपर ना बड़ी इंपॉर्टेंट बात करना चाहूंगा। पीएसएल से रिलेटेड जो पूरी की पूरी कहानियां चल रही हैं, सबसे पहले तो मैं एक चीज बोलना चाहूंगा, ये जो इंडियन फैंस खुश हो रहे हैं ना कि पाकिस्तान के सारे फॉरेन प्लेयर्स हम लेके जा रहे हैं, 2 महीने पहले आप लोग ही वो थे जो मजाक उड़ा रहे थे पीएसएल का। ये कौन से घटिया फॉरेन प्लेयर्स को रख के बैठे हुए हो, ये कौन से बी कैटेगरी के फॉरेन प्लेयर्स को पीएसएल के अंदर लेके जा रहे हो, पैसा शॉर्टेज बोल रहे थे। क्या आपका लेवल इतना गिर गया कि आप उन्हीं फॉरेन प्लेयर्स को बाय करने की कोशिशें कर रहे हो? स्पेंसर जॉनसन को सीएसके लेके चलेगी। स्पेंसर जॉनसन जो मैंने आपको कहा था, न्यूज दी थी, वो बिक गया, सीएसके लेके चलेगी उसको, तभी उसने आईपीएल जिससे कहता है ना अवेलेबल नहीं था वो पीएसएल के लिए। इसी के साथ साथ शनाका को राजस्थान लेके चलेगी, केकेआर ब्लेसिंग मुजराबानी को लेके चलेगी, और भी प्लेयर्स जा रहे हैं। तो ये वही प्लेयर्स हैं जिनका आपने मजाक उड़ाया था, जो अब आप लोग सोशल मीडिया के ऊपर फन कर रहे हो ना। जरा पहले सोचो कि आप लोग इन प्लेयर्स को पीएसएल में जब आ रहे थे तो इनको मजाक समझ रहे थे, अब यही प्लेयर्स आपकी लीग के अंदर जा रहे हैं। इससे पता चलता है कि आपको के प्लेयर्स की कितनी वैल्यू थी। पिछले साल जो आईपीएल के अंदर प्लेयर्स नहीं थे, पीएसएल खेले थे, वो काफी सारे प्लेयर आज आईपीएल खेल रहे हैं। क्यों खेल रहे हैं? क्योंकि वो ब्रांड थे। तो ये बात मत करें। दूसरी बात, मैं ये समझता हूं पीएसएल ना होने से अच्छा है पीएसएल हो जाए। देखिए आप लोग गुस्सा है, मैं गुस्सा हूं, सबसे ज्यादा मैं गुस्सा हूं, मैं डिसअपॉइंट हूं कि बगैर फैंस के क्या पीएसएल। लेकिन जो हायर लेवल के ऊपर होते हैं ना, वो भी फैसले बड़े सोच समझ के करते होते हैं। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हमें नहीं दिखती, आपको नहीं दिखेंगी, लेकिन उनको दिख रही है। किसी वजह से कोई फैसला किया जाता है ना भाई, उनको तो पैसे आने थे क्राउड से, टिकट्स बिकनी थी, उनका तो प्रॉफिट कमाना था ना उन्होंने। पीसीबी ने जिसको कहते हैं जो ये फैसला किया है, इससे करोड़ों अरबों का नुकसान है पीसीबी को। तो कौन अपनी जेब खाली करता है? इसका मतलब है कोई ना कोई तो मसला हुआ होगा ना, कोई ना कोई तो उनको चीज दिख रही होगी कि यार जिसको कहता है ना ये हमारा बनता नहीं है, जिसको कहता है ना चीज करना। तो मैं समझता हूं कि
ये गुड डिसीजन है। पीएसएल का नुकसान है, लेकिन पीएसएल का नुकसान ज्यादा होता अगर इस साल पीएसएल ना होती। बिल्कुल, क्योंकि पूरे साल कोई विंडो नहीं थी। तो मैं ये समझता हूं कि हाँ, हम लोग गुस्सा है, सब कुछ बनता है। आप पीएसएल की मैनेजमेंट से शिकायत कर सकते हैं, आप सुलेमान नसीर की वो कहते हैं ना क्रेडिबिलिटी के